उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 8वें उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। राज्यसभा के रण में संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार हैं। साल 2019 में समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में आए संजय सेठ ने गुरुवार को भाजपा के 8वें उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। वे राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। इसके बाद दोनों दलों के बीच वोटिंग के बाद ही फाइनल रिजल्ट संभव हो सकेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। देश के अंदर माहौल है, जिस तरीके से माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दुनिया में देश का नाम हो रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है। पहले भी सौंपी थी, अभी भी सौंप रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 7 और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आराम से अपने उम्मीदवारों को जीत दिला सकती है। वहीं एक सीट को लेकर संख्या बल पर मामला फंस गया है। संजय सेठ के नामांकन के बाद अब चुनावी मैदान में 11 उम्मीदवार हो गए हैं। ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया तो 27 फरवरी को चुनाव होंगे। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों के नामांकन पहले ही दाखिल कर दिया है। देखिए, आगे एमएलसी है, राज्यसभा है, ये मेरा सरोकार नहीं है। मेरी ऑब्जेक्शन जो था वो सिर्फ इस बात का था कि हमारा नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो वो हमारे हर चीज में दिखना चाहिए। बस मैं सिर्फ पीडीए के जो चेहरे हो सकते हैं सिर्फ उनको चाहती थी, यही मेरी एकमात्र चाह है। यूपी में सपा के पास 108 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस के 2 वोट मिलाकर आंकड़ा 110 है। हालांकि राज्यसभा उम्मीदवारी की घोषणा के बाद विधायकों की नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने तो खुलकर सपा नेतृत्व पर हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव पर पीडीए के रूल को फॉलो न करने का आरोप लगाया है। ऐसे में राज्यसभा की 10 सीट पर अखिलेश का पेच फंस सकता है। 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए बीजेपी को 8 वोटों की जरूरत पड़ेगी। आरएलडी विधायकों को मिलाकर बीजेपी के पास 288 वोटों का आंकड़ा है, जबकि सपा के तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए एक अतिरिक्त वोट की जरूरत है। सपा के 2 विधायक जेल में हैं और पल्लवी पटेल विरोध में है। कांग्रेस का साथ मिलाकर सपा के पास 110 विधायक है। ऐसे में सपा को 4 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी। एक राज्यसभा सीट जिताने के लिए प्रत्याशी को 37 वोट की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन नामांकन दाखिल कर चुके हैं। सपा के राज्यसभा प्रत्याशी आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जया बच्चन है, आलोक रंजन है, रामजी लाल सुमन है। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। उधर बीजेपी की बात की जाए तो 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी की ओर से आज संजय सेठ ने भी पर्चा भर दिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व सांसद तेजवीर सिंह, पूर्व विधायक साधना सिंह, पूर्व मंत्री संगीता बलवंत, पूर्व मेयर नवीन जैन, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य पहले ही चुनावी मैदान में ये वो उम्मीदवार हैं जिन्हें पार्टी उतार चुकी है। तो इस तरह से बीजेपी के तमाम प्रत्याशी हैं। विधानसभा में स्थिति किस तरह की है अब आपको ये भी समझ लेना चाहिए। कुछ ग्राफिक्स आपको और भी दिखा देते हैं। देखिए, विधानसभा की स्थिति की अगर बात की जाए तो एनडीए की बात करें हम तो 279 प्लस है। उधर अगर आरएलडी की सीटों की भी बात की जाए तो आरएलडी की सीटों के बारे में भी अपडेट आपको कर देते हैं। ये देखिए, ये पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। आरएलडी की 9 सीटें हैं। उधर बीजेपी की बात की जाए 252, अपना दल एस की बात की जाए 13, निषाद पार्टी की बात की जाए 6 सीटें, एसबीएसपी 6 और जेएस 2। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो 108 प्लस है। कांग्रेस को 2 सीटें, तो कुल मिलाकर 110 सीट रही है। बीएसपी की 1 और खाली सीट 4 है।